हेलो एवरीवन, भवानी मीना, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC। दोस्तों, हर बार हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। हर बार हम लोग कस्टमर ओरिएंटेड बात करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर को क्या बात की जाए ताकि वो ये समझ जाए कि उसके लिए क्या जरूरी है और क्या किस तरीके से उसको समझना चाहिए। इस बार भी हम कुछ इसी तरीके की बात करने वाले हैं, लेकिन इस बार का जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा ज्यादा जबरदस्त है, ज्यादा पावरफुल है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस टॉपिक को सुनने के बाद, इसको पूरा समझने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप कस्टमर को यदि ये प्रेजेंटेशन दे, इस तरीके से प्रेजेंटेशन दे, तो कस्टमर ये समझ जाएगा कि यार पैसा बचाना ना उसका नैतिक दायित्व है। सेविंग करना उसकी बेसिक सबसे अहम जरूरत है। और यदि वो पैसा बचत यदि इस तरीके से करे जिस तरीके से हम उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप विश्वास कीजिए वो हर महीना अच्छी बचत लगातार कर पाएगा। और उसको आपको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये कोई बहुत जबरदस्त ट्रिक भी नहीं है, एकदम आसान सरल भाषा की ट्रिक है। बस जरूरी है कि इसको हम समझाएं कस्टमर को। तो मैं डायरेक्टली पहुंचता हूं इस पीपीटी के ऊपर। छोटा सा 2-3 स्लाइड का मैंने पीपीटी बनाया। जैसा कि आप जानते हो कि पीपीटी के माध्यम से मैं उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर सकता हूं, और आप लोग भी उसके माध्यम से स्लाइडों को देखते हुए, चीजों को पढ़ते हुए आसानी से उसको समझ सकते हो। बाद में उस वीडियो को देख सकते हो। और बार बार चीजों को देखने से, नोट्स बनाने से चीजें और अच्छी बेहतर समझ में आती है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा अभी आपसे कि आप पॉइंट्स पे नोट्स बनाएं हमेशा। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, ये अलग तरीके से सेविंग की कन्वर्सेशन करने का है। तो चलते हैं और समझते हैं कि मैं किस तरीके से आपको क्या बताने की कोशिश करने वाला हूं। तो मंथली बचत एक जिम्मेदारी है, मुझे लगता है ऐसा मुझे लगता है कि हर महीना पैसा बचाना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कोई एजेंट बोल रहा है इसके लिए आपको पैसा नहीं बचाना है, कोई व्यक्ति बोल रहा है इसके लिए पैसा नहीं बचाना है, जब तक आप इसको गरज समझ के करोगे, दबाव समझ के करोगे, इसको आप पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि बीच में कभी भी टूट जाएगा। आप देखिए, फोर्सफुली या जबरदस्ती मोटिवेट करके जो चीजें तैयार की जाती है, मोटिवेशन में आकर के जो चीजें शुरू होती हैं, या उनका पर्पज क्लियर नहीं होता जिन चीजों का, वो बीच में टूट जाया करती है। वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचते यदि आपने वो जबरदस्ती किसी के इन्फ्लुएंस में या किसी के दबाव में या जबरदस्ती मोटिवेशन में आकर के आपने शुरू किया। लेकिन आपने खुद से जिम्मेदारी से किया तो वो चीजें आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचती है। इसी बात को आज हम समझेंगे, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। एक व्यक्ति अपने हर महीने के खर्चे करता है, ये बात आप भली भांति जानते हैं। और वो अपने खर्चों की दुनिया भर की चीजें उस लिस्ट में ऐड करता है। चाहे बच्चों की फीस हो, चाहे घर खर्च हो, चाहे लाइट बिल हो, चाहे बाइक का खर्चा हो, या डीजल हो, ना पेट्रोल हो, ना मोबाइल हो, दुनिया भर की जो चीजें हैं, है ना, लॉन्ड्री का बिल हो, ये इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो अपनी लिस्ट में ऐड करता है। हम इसी इसी लिस्ट में LIC के प्रीमियम को भी एज ए एक्सपेंस ऐड करना चाहेंगे। और हर व्यक्ति बिल बनाता है, हर व्यक्ति अपने महीने का स्टेटमेंट बनाता है कि मुझे इस महीने जैसे उसकी सैलरी आती है वैसे ही वो बिल बनाता है, वो तो लिस्ट बनाता है कि मुझे इतने इतने ये चीजों के ऊपर पैसा जाने वाला है। सैलरी आते ही कट 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 उसका आउटगोइंग स्टार्ट हो जाता है। हम कस्टमर को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि डियर कस्टमर, ये जो लिस्ट है आपकी एक्सपेंस की, इसी एक्सपेंस की लिस्ट में क्यों ना एक और एक्सपेंस ऐड कर दिया जाए, जो कि LIC प्रीमियम का एक्सपेंस होगा। इसको छोड़ देते हैं, सेविंग्स छोड़ देते हैं। सेविंग्स मानने का ही नहीं है। मैं समझता हूं कि इसको मैं अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूं। अब मैं सेविंग करके प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि आपके हर महीने के घर खर्च जो है ना, आपके परिवार के लिए जो खर्चे हैं हर महीने के, उसी खर्चे में एक खर्चा ये और ऐड कर लो, वो भी कंपलसरी। क्योंकि सेविंग होगी ना, तो वो कभी होगी और कभी नहीं होगी। खाली LIC की ही सेविंग ऐसी होती है जो लगातार होती है, बाकी सेविंग है तो लगातार होती ही नहीं है। कभी होती है, कभी नहीं होती, कभी ज्यादा होती है और कभी कम होती है। बट LIC में ये इनडिसिप्लिन नहीं चलता। LIC की सेविंग में डिसिप्लिन को होना बहुत जरूरी है। और घर खर्च जो होते हैं ना, उसमें तो कंपलसरी डिसिप्लिन है। आप कोई भी खर्च, आप लाइट बिल ना भर के देखिए, आप जो है ना डीजल पेट्रोल ना भर के देखिए, आप मोबाइल के बिल को ना भर के देखिए, आप बच्चों की फीस को नहीं भर के देखिए, वो सभी के सभी चीजें वहीं के वहीं जाम हो जाएंगी। आप घर खर्च के लिए जो राशन पानी के लिए खर्चा वो नहीं दे के देखिए, खाने के वांदे हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, किचन खाली मिलेगी। आप बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
है ना? तो इस बेसिक कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि आप इस सब्जेक्ट की तरफ चलें, ये एक महत्वपूर्ण सूचना कि ये बेल आइकन जो होता है ना, ये दबाना क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे बहुत कंप्लेंट आती है, ये बहुत रिक्वेस्ट आती है कि आप जो वीडियो अपलोड करते हैं या जो आप लाइव क्रिएट करते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन हमको पहुंचता ही नहीं है यूट्यूब के माध्यम से। तो मैं ये बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि क्यों नहीं पहुंचता। मुझे 2-4 वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ताकि आप इस बात को समझ पाए। आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, पहली बात तो जिसने नहीं किया वो कर लो, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं जिन्होंने किया वो ना, लेकिन वो बेल आइकन को प्रेस नहीं करते। और जब तक आप इस बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे ना, तब तक आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा और इसको क्लिक करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन कभी नहीं पहुंचेगा। आपको इंतजार करना होगा, आपको डिपेंडेंट रहना होगा मेरे इंफॉर्मेशन के ऊपर। यदि वो इंफॉर्मेशन आई तो आपको वीडियो मिलेगा, यदि मैंने शेयर किया कहीं ग्रुप में या कहीं, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक चीजें जो आप कर ही लेंगे। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जो मंथली एक्सपेंस के हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। मंथली एक्सपेंस और उस महीने के खर्चे से क्या आपको रिटर्न बैक मिलता है, ये आज हम समझने वाले हैं। क्योंकि कोई भी, आपने देखा होगा कि जो आप महीने का खर्चा करते हैं उससे हमको रिटर्न तो कुछ नहीं मिलता। आप बस खर्चा करते हैं, आपकी वो लग्जरी पूरी होती है, आपकी बेसिक नीड पूरी होती है, लेकिन उससे रिटर्न बैक कुछ नहीं मिलता कोई भी एक्सपेंस से। मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं तो कमेंट्स बॉक्स का इस्तेमाल इन्हीं चीजों के लिए किया जाता है जहां पर आपके मत और सहमति और असहमति आप चैट बॉक्स के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि जो खर्चे होते हैं ना, मंथली खर्चे, चाहे वो लाइट बिल का खर्चा हो लगभग महीने का 5,000 रुपया, चाहे मोबाइल का बिल का खर्चा हो जो महीने का 2 से 3 हजार रुपया है, क्या ये रिटर्न बैक कुछ देता है? मैंने इलेक्ट्रिसिटी अंबानी को या अदानी को पैसा दिया, क्या उसने मुझे वापस में कुछ दिया? लाइट दी, ओके, बट पलट के उसको रिटर्न बैक कुछ दिया? जैसे फॉरेन में क्या होता है, हम टैक्स पे करते हैं, टैक्स के सामने हमको फैसिलिटी मिलती है, उनके एजुकेशन, मेडिक्लेम्स और रिटायरमेंट की प्लानिंग्स जो है ना, ये रिटर्न बैक फैसिलिटी मिलती है। क्या हमारे इधर इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल बिल से या क्रेडिट कार्ड के बिल से या ग्रोसरी बिल जो हर महीने घर खर्च के लिए आप देते हैं, पेट भरता है? ये समझ में आता है, ये तो पहली बेसिक नीड है। इसके अलावा कुछ रिटर्न बैक मिलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। चाहे गैस बिल की बात करें या क्लोथ की बात करें, कपड़े खरीदते हैं, मोबाइल मूवी देखने जाते हैं, पार्टीज करते हैं, क्या इनसे किसी भी चीज से आपको कुछ बैक मिलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप बोलेंगे कि क्या मजाक है, ऐसा भी कोई होता है? मैं भी वही बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है। मैं तो बस आपको बता रहा हूं और सवाल करते हुए कि क्या ऐसा कभी होता है? नहीं होता। आप भी यही बोलेंगे ऐसा नहीं होता। इलॉजिकल पॉइंट है कि मैं इन चीजों से कुछ वापसी की उम्मीद करूं, ये इलॉजिकल है। हाँ, सही बात है, लेकिन डियर कस्टमर, एक बिल ये ऐड कर दो आपके एक्सपेंस में। LIC का बिल, जैसे आपके 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, जैसे आपने ग्रोसरी बिल, घर खर्च में 15,000 रुपए दिया, आपने पार्टीज में हर महीने का 8-10 हजार रुपए आप खर्च कर देते हैं दोस्तों के साथ में, क्या ऐसा ही एक बिल LIC का बिल आप ऐड नहीं कर सकते? LIC एक्सपेंस में, एक्सपेंस जो आपके मंथली एक्सपेंस में, LIC का प्रीमियम एज ए एक्सपेंस ऐड नहीं कर सकते? यदि आपने 15,000 रुपए का ये बिल ऐड किया तो आप विश्वास कीजिए, इसमें रिटर्न बैक में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस वापस आने वाला है। लेकिन ऊपर के एक भी कॉर्पस, अब एक भी बिल आपको रिटर्न बैक नहीं देंगे, लेकिन ये जो LIC का एक्सपेंस है, ये आपको 1 करोड़ रुपए रिटर्न बैक देने वाला है। और ये LIC का जो 1 करोड़ रुपए ना, ये वो अमाउंट है जो आपके ऊपर के सारे बिल, इन एब्सेंस ऑफ यू, आपकी गैर मौजूदगी में ऊपर के जो खर्चे हैं जो चलते रहने वाले, क्योंकि मेरे ये खर्चे ना मेरे रहते हुए भी चलेंगे और मेरे नहीं रहते हुए भी चलेंगे। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि मेरे नहीं रहते हुए मेरा पर्सनल एक्सपेंस डाउन हो जाएगा। समझो कि मेरा पर्सनल एक्सपेंस 10,000 है, वो कम हो जाएगा, बस बाकी सब एक्सपेंस चलते रहने वाले हैं। लेकिन यदि ये मेरा बिल मैंने क्रिएट किया, तो ये 1 करोड़ रुपया मेरी गैर मौजूदगी में मेरे परिवार के जो अदर बिल्स है ना, जो अबव बिल आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे बिलों का भुगतान जिंदगी भर तक करता रहेगा। यदि मैंने ये एक एक्सपेंस ऐड कर दिया तो, और ये जैसे ऊपर की खर्चे आपकी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, जिम्मेदारी और जवाबदारी दोनों चीजें हैं, ठीक वैसे यदि आपने LIC के प्रीमियम को भी आपके मंथली एक्सपेंस में ऐड करके जिम्मेदारी जवाबदारी के साथ में हर महीने कंपलसरी इसको रिपे किया, चुकाया, भरा, तो विश्वास कीजिए, ये आपको इमीडिएट फैसिलिटी, जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस, फैमिली प्रोटेक्शन, इमीडिएट
इमीडिएट फैसिलिटी देगा और 2-3 साल बाद में आपके लिए कॉर्पस का भी, इमरजेंसी फंड का भी काम करेगा एज ए लोन। और जब टेन्योर कंप्लीट होगा तो आपको 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस भी देगा, जो आपकी बहुत सारी अदर जवाबदारियों को भी पूरा करेगा। डियर कस्टमर, उससे पूछो, डियर कस्टमर, क्या आप एक मंथली खर्चा आपके घर खर्च के साथ में एलआईसी का खर्चे के रूप में ऐड कर सकते हैं? अमाउंट जो भी आप चूज करें, ये तो मैंने एग्जांपल देखा है 15,000 रुपए का। अमाउंट जो भी वो चूज करे, डजेंट मैटर। वो देखो, हर घर खर्च की अपनी कहानी होती है, वो उसको डिसाइड करना है कि वो हर महीने का 1,000 रुपए ऐड कर सकता है या 2,000 रुपए ऐड कर सकता है। लेकिन एलआईसी का बिल एक ऐसा बिल है, एलआईसी एक्सपेंस का बिल एक ऐसा एक्सपेंस बिल है जो आपको कैश रिफंड देगा। टर्म पूरा होने पर जो है ना, बाकी जितने भी खर्चे हैं वो सब नॉन रिफंडेबल होंगे, लेकिन एलआईसी का बिल जो है ना आपको रिफंडेबल होगा, वो 1 करोड़ रुपए आपको रिटर्न बैक करेगा। इसलिए ये खर्चा आपको पालना चाहिए। तो समरी क्या हुई? समरी ये हुई कि एलआईसी का प्रीमियम एकमात्र ऐसा बिल है, एकमात्र ऐसा खर्चा है जो आपको पैसा रिटर्न करेगा। दूसरा कोई भी खर्चा आपको पैसा रिटर्न नहीं करेगा। एलआईसी एकमात्र ऐसा एक्सपेंस है जो खर्च होने के बाद में भी मनी बैक रिटर्न देता है, जो कि ब्याज के साथ देता है। सिर्फ पैसा नहीं, मनी बैक के साथ साथ परिवार की फाइनेंशियल जवाबदारी का भी जिम्मेदारी लेता है। फाइनेंशियल जवाबदारी बोले तो इंश्योरेंस के थ्रू इन एब्सेंस ऑफ यू जो है ना वो रिफंड देगा, कैशबैक देगा। जिस तरीके से बाकी खर्चे को हर महीने पेड करते हो, ठीक वैसे ही आप इस खर्च को भी लिस्ट में ऐड करके कंपलसरी पे करो, ताकि ये एक्सपेंस आपके बाकी के सभी खर्चों को संभाल सके एक टाइम के बाद में। ये एलआईसी प्रीमियम एक्सपेंस आपको जिम्मेदारी से पे करना है, जैसे बाकी के हर महीना आप पे करते हो। यदि आपने इन चीजों को ध्यान में दिया, इस जिम्मेदारी जवाबदारी को ध्यान दिया, तो आप 1 करोड़ के बैक की गारंटी ले सकते हैं, या इन एब्सेंस ऑफ यू परिवार को संभालने की गारंटी ले सकते हैं। इस सेविंग के ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट मैं आपके सामने पेश करता हूं। बचत वो नहीं जो बच गई, हेलो, बचत वो नहीं जो बच गई, बल्कि बचत वो है जो जिम्मेदारी से बचाई गई। बचत वो नहीं जो बच गई, बल्कि बचत वो होती है जो जिम्मेदारी से बचाई गई। क्योंकि आज की एक बचत आपके पूरे भविष्य की सुरक्षा है। ये आपके आने वाले भविष्य को गारंटी देगी। इसलिए बचत को बचत के तौर पे ना बचाओ, जबरदस्ती जो बच गया उसके तौर पर नहीं, इसको जिम्मेदारी के साथ बचाओ, तभी जाकर के ये फ्यूचर में आपको एक बड़ा कॉर्पस देगी। इन्हीं शब्दों के साथ आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया तो उसको दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा इस वीडियो से, उसको रिवाइज करो, लिखो नोट्स और अपने दोस्तों को शेयर करो। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।